ओंकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्यौवज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहूनम। वे देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य रत्न 108 अजित सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प 108 सरमती सागर जी महाराज की, बड़े जैन धर्म की जय। संसार में प्रत्येक प्राणी मानव बनकर के जन्म लेता है। देखिए, नारकी, तिर्यंच, देव ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नरकों में संयम नहीं होता है, देवों के संयम नहीं होता है। तिर्यंचों के मान लो एक देश संयम होता भी है, लेकिन महाव्रत को धारण करे बिना रह जाते हैं। परंतु मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि मानव नरक से लेकर मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। मानव एक शब्द है, मानव जीवन खाली जन्म लेने से नहीं, मानव जीवन मानवता को लाने से पर्याप्त होता है। अगर मानव जीवन हमने धारण किया, और मानव का शब्द होता है माँ माने मत करो, नया माने नया, नया काम मत करो, मानव जन्म इसे कहते हैं। जब तक हमने सोचा ही नहीं कि मानव जीवन क्यों धारण किया था, खाली खाने और सोने के लिए मानव जीवन नहीं होता है। आप सोचिए, खाना कितने प्रकार से कहा जाता है। मनुष्यों का खाना भोजन कहलाता है, मनुष्य के खाने को जीवने कहते हैं, मनुष्य के खाने को खाना एक शब्द कहलाता है। खाइए, भोजन कीजिए, जीमिए, ये मनुष्यों के भोजन का नाम होते हैं। देवों के यहाँ भोजन होता है, लेकिन अमृत झरता है, उसको भोजन नहीं कहा जाता है। तिर्यंचों के यहाँ जो भोजन किया जाता है उसको भोजन नहीं कहते हैं। तिर्यंचों के भोजन को चरना कहते हैं, चरती है। परंतु तिर्यंचों के भोजन को भक्षण भी कहते हैं। जैसे गाय भैंस ये क्या करते हैं, चरते हैं, और शेर क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। और नारकी जीवों का तो भोजन है ही नहीं। तो सोचिए आप, मानव जीवन को एक भोजन एक शब्द है, कितना सुंदर शब्द है। भो माने भोगना, जय माने जन्मना, और न माने नहीं। भो माने भोगना, जो भोगा जाता है उसे भोजन कहते हैं। जय माने उत्पन्न करना, माने अच्छी चीज़ को उत्पन्न करो। बुरी चीज़ के लिए न शब्द दिया है कि बुरी चीज़ को भक्षण न करो, इसलिए उसका नाम भोजन है। सोचिए, जन्म लेने से नहीं, कर्म करने से महान बनता है मानव। आपने कभी सोचा, जो मानव सहन करना सीखता है वो मानव कहना छोड़ देता है। जिसमें सहनशीलता आ जाती है वो सोचता है अगर 4 शब्द किसी ने कह भी दिए तो मेरे शरीर में कहाँ चले गए। मेरी आत्मा स्वयं परमात्मा के स्वरूप है। अगर सामने वाला 2 शब्द कहता भी है तो खाने के समान पचा लो उसको। 2 रोटी खाते हैं, उसको हम पचाते हैं। अगर उसमें पचाने की शक्ति नहीं है तो वो खाया हुआ भोजन भी रोग पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार से सामने वाले के 2 जो गलती शब्द भी है, अगर उसको हम सहन करने की शक्ति रखते हैं तो वो गाली भी हमारे लिए प्रिय हो जाती है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, घर से निकारे तन विधारे, बैर जोन तहाँ धरे, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं झियरा। ये पूर्व कर्म का उदय है। जो सामने वाला मुझे चोर शब्द कह जाता है, अगर मेरा इस जन्म का अगर होता तो ये कभी भी मुझे ऐसे शब्द कहने वाला नहीं था। इसी प्रकार हम सोचें, हमारे ये गलतियाँ क्यों होती हैं जब हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है। क्योंकि गलत काम करने के लिए कोई स्कूल नहीं खोली जाती है। किसी स्कूल के अंदर
गोली खेलना सिखाते हो, जुआ खेलना सिखाते हो, या गाली देना सिखाते हो, या कोई भी स्कूल है आपके सामने? स्कूल अच्छी पढ़ाई के लिए खोली जाती है। इसी प्रकार ये मानव जीवन हमारा अच्छे काम के लिए उत्पन्न हुआ है। सोचिए आप, ये हमारा मानव जीवन एक किताब है, पुस्तक है। अगर इस पुस्तक के ऊपर धैर्य रूपी अगर कवर नहीं चढ़ाओगे तो एक एक पन्ने बिखर जाते हैं। धैर्य का कवर चढ़ाना पुस्तक के ऊपर आवश्यक होता है, नहीं तो एक एक पन्ना बिखर जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर धैर्यता है तो हम पूरे परिवार को एक बना के रखते हैं। अगर धैर्य नहीं है हमारे अंदर तो पन्ने के समान बिखर जाते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे पानी में कितना भी तेल डालो तो क्या होगा? पानी में कितना भी तेल डालो तो क्या होगा? वो समाएगा उस तेल में, बिखरता रहता है, घूमता रहता है। बस इसी प्रकार से हमारे ये परिणाम उस पानी के अंदर तेल के समान हो जाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। सहनशीलता हमारे आना बहुत आवश्यक होता है। ये सहनता से, इसी शीलता से आज जितने भी साधु बनते हैं, अगर क्रोध करें तो साधुपना नहीं होता है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, महाराज सो नाराज नहीं और नाराज सो महाराज नहीं। आज हम पहले राजा लोग महाराजा बनते थे। पहले के राजा क्या बनते थे? महाराजा बनते थे। आज महाराज बन करके हम महाराजा बन जाते हैं कि मेरे समान संसार में कोई नहीं है। परंतु कवियों ने बहुत सुंदर 4 लाइन में कही है, जो गलती कर नहीं माने उसे हैवान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती ही नहीं करते उन्हें भगवान कहते हैं। तो जितने हमारे भगवान हुए हैं वे सब गलतियों को छोड़ा, मानव जीवन को धारण किया। मानवता की जो क्रियाएं विपरीत होती हैं ऐसे वो उस पैर पे कभी नहीं धरते। कल भी मैंने कहा था, कांटे बिखरे हुए हैं, अगर संभल के पैर रखोगे तो कांटा एक भी चुभने वाला नहीं है, और अगर संभले नहीं तो कांटे का दोष नहीं, वो तुम्हारा दोष है, पैर तुमने रखा है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे कभी भी इस प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं। इसलिए मानव जीवन हमने गलतियों के लिए नहीं, मानवता के लिए धारण किया है। इंसान बनिए, हैवान नहीं। अगर हैवान बनते चले गए तो संसार कभी छूटना नहीं है, और इंसान बनते चले गए तो एक न एक दिन अपना कल्याण करके हम अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपने जीवन में सुधारने का पुरुषार्थ करें और पापों से दूर रहें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।